पिछली वीडियो में मैंने आपको एडिटिंग के बेसिक्स बताए थे और साथ में ही कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करना भी सिखाए थे, वो भी फोन में। लेकिन उस वीडियो में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनको पीसी में एडिटिंग चाहिए, या फिर उनका इफेक्ट्स वाला टैब ओपन नहीं हो रहा, या फिर उनका कैपकट में एआई फीचर शो ही नहीं हो रहे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों की ये रोलिंग टेक्स्ट एनिमेशन, ये वेव इफेक्ट क्रिएट करना, कलर चेंजिंग एनिमेशन और साथ में 3D टाइटल्स बनाना भी सिखाऊंगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये ट्रेंडिंग मास्क ट्रांजिशन भी सिखाऊंगा। एंड बिलीव मी, आप जितना सोच रहे हैं ये सारे एनिमेशन क्रिएट करना उनसे कई गुना ज्यादा आसान है, अगर आप वंडरशेयर फिल्मोरा 13 इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब मैं आपको फिल्मोरा 13 यूज करने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप अपने फोन, पीसी, लैपटॉप हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, और ये इंडिया में बैन भी नहीं है, यानी आपको वीपीएन वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके सिवाय इसके नए एआई फीचर्स आफ्टर इफेक्ट जैसे बड़े सॉफ्टवेयर को भी कम्पीट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, बल्कि ये मैं आपको पूरी वीडियो में शो भी करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको फिल्मोरा का इंटरफेस, फीचर्स से लेके इफेक्ट्स बनाने तक का सारा काम दिखाऊंगा। और अगर आप फिल्मोरा यूज नहीं करते हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि डजंट मैटर आप कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इफेक्ट्स हर जगह सेम तरीके से ही बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक से फिल्मोरा को डाउनलोड कर लेना। जिसके बाद आप जब इसे ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा होम पेज आएगा जहाँ पे आपकी सेव्ड फाइल्स दिखा करेंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मोड्स दिखाई देंगे जो कि आपकी एडिटिंग की मेहनत को आधा कर देंगे, और इन मोड्स को मैं आगे अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसके सिवाय आपको फिल्मोरा की तरफ से एक क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है जो कि लगभग 50 GB की है, जिसको आप और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपको जो भी नई एडिटिंग स्टार्ट करनी होगी उससे पहले आपको उसका एक्सपेक्ट रेशियो चूज करना होगा, और फिर उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने एडिटिंग इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब मैं आपको ये इंटरफेस का एक अच्छा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो ट्रैक्स दिख रहे हैं वो है हमारी टाइमलाइन, यानी कि हमारी वीडियोस यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट मीडिया है, जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर डबल क्लिक करके अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट मीडिया को ड्रैग करके अपनी वीडियो या इमेज को टाइमलाइन पे ला सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने ये पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। अब ये बॉक्स तब आता है जब आपकी प्रोजेक्ट की फाइल और आपकी मीडिया फाइल, यानी कि जो चीज आपने इंपोर्ट की है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम रेट में डिफरेंस है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ना है, मीडिया की या फिर अपने प्रोजेक्ट फाइल की। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल की सेटिंग के साथ ही आगे बढ़ूंगा। अब जब आप कोई भी चीज अपनी टाइमलाइन में लाएंगे तो आपको साइड में एक पैनल दिख जाएगा जिसमें वीडियो, कलर और स्पीड की प्रॉपर्टीज दी होंगी। वीडियो के अंदर आपको मेन फीचर्स मिलते हैं, जिसमें बेसिक में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लिप, ब्लेंड मोड, बैकग्राउंड, ऑटो एनहेंस, ड्रॉप शैडो जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और बेसिक की साइड में आपको मास्किंग का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ब्रश मास्किंग, एक नया एआई फीचर दिया गया है। और फिर वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे एनिमेशंस भी है। अब वीडियो से हटकर अगर आप कलर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रिसाइजली कलर को एडिट करने के लिए काफी सारे टैब्स दिए गए हैं, और स्पीड में आपको स्पीड रैंपिंग और स्पीड ग्राफ जैसी चीजें भी मिल जाएंगी, जो कि आपकी वीडियो को काफी गुना अच्छा बना सकती है। अब ये सारी चीजें तो एडिटिंग के लिए थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉक मीडिया पे आएंगे तो आपको यहाँ पे खुद के फोल्डर्स मेंटेन करने का ऑप्शन दिया गया है। लाइब्रेरी में जाके आप इतने सारी तरह की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स यूज कर सकते हैं, और पार्टनर्स में आप देख सकते हैं कि पेक्सल्स, गिफी, पिक्साबे और अनस्प्लैश का डायरेक्ट एक्सेस है आपके पास। एग्जांपल के लिए अगर मुझे बाइक से रिलेटेड कोई भी फुटेज चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके टाइप कर दूंगा, जिसके बाद मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपनी स्टॉक फुटेज मिल जाएगी, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी एडिटिंग के टाइम। अगर आप फैक्ट चैनल रन करते हैं तो ये चीज आपकी मेहनत को आराम से 80% कम कर देगी। सेम वे में आप अनस्प्लैश से इमेजेस ले सकते हैं किसी भी चीज की, और उसे डाउनलोड करके डायरेक्टली टाइमलाइन पे रख सकते हैं। इसके सिवाय आप यहाँ से स्टॉक फुटेजेस की ओरिएंटेशन और कलर को भी डिसाइड कर सकते हैं। पेक्सल्स के स्टॉक फुटेजेस काफी अच्छे होते हैं, तो आप उनको यूज जरूर करना। इसके सिवाय लाइब्रेरी में आपको आपके सर्च कीवर्ड से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक फुटेज चल रही है वो भी आपको दिख जाएगा। सॉलिड कलर्स में आपको अलग अलग तरह के सॉलिड कलर्स मिल जाएंगे, जिनको आप अपने बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। और फिर ग्रेडियंट कलर और एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में आपको कई सारे मोशन बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, जो कि आपकी वीडियो को काफी गुना अच्छा बना सकती है। लाइक मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड करके टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। अब टाइमलाइन में आप एक के ऊपर एक फुटेजेस रख सकते हैं, और आपकी नई लेयर्स अपने आप बनती जाएगी। वीडियो लेयर्स ऊपर की तरफ बनती है और ऑडियो लेयर्स नीचे की तरफ बनती है। अब लाइब्रेरी में आपको और भी काफी सारे यूजफुल कैटेगरीज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को देख सकते हैं। अब अगर हम एआई इमेज पे आए तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ फिल्मोरा आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको किस रेशियो में अपनी इमेज चाहिए और किस स्टाइल में इमेज चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं, जिस भी तरह की आपको इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक सेवी बॉय इन साइबरपंक सिटी, और स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, जिसके बाद ये मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरे लिए 4 इमेजेस जनरेट कर दिए हैं, जो कि काफी यूनिक है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस बॉक्स को कट कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी डाउनलोडेड इमेज यहाँ जनरेटेड वाले टैब में आ जाएगी, और इसे आप अपनी एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। अब स्टॉक मीडिया के साइड में आपको ऑडियो मिलता है, जहाँ पे अगेन आपको आपके फोल्डर्स को मेंटेन करने के लिए एक टैब मिलता है। एआई म्यूजिक का एक टैब मिलता है, जो कि काफी नया फीचर है। अगर आप
आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपका मूड पूछेगा कि आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए। उसके बाद ये आपसे आपको टेम्पो चेंज करवाएगा, यानी कि म्यूजिक फास्ट होना चाहिए या फिर स्लो। तो इसे मैं यहाँ पे हाई कर देता हूँ और इसके बाद आप म्यूजिक ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हैं और आपको कितने सैंपल चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे 3 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद मूड के साइड में ही आपको थीम चूज करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें मैं सिनेमैटिक को चूज कर लूंगा और उसके बाद जॉनरों में मैं बीट को चूज कर लूंगा और इसके बाद अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, जिसके बाद ये मुझे 3 म्यूजिक्स बना के दे देगा। आइए इसे एक एक करके सुनते हैं। नाउ यू कैन सी ये कितने अच्छे म्यूजिक है और इसको आप कितने अच्छे से अपने बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। अब एआई म्यूजिक के नीचे ही आपको काफी सारे साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये साउंड इफेक्ट्स आपकी वीडियो को 10x एंगेजिंग बनाती है और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मीम्स की भी एक कैटेगरी दे रखी है जिसमें कुछ इस तरह के साउंड इफेक्ट्स हैं। अगर आप इन साउंड इफेक्ट्स को खुद ढूंढने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको ये साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी दे रहे हैं सब कुछ। और साउंड इफेक्ट्स के नीचे ही एक कैटेगरी है म्यूजिक की, जहाँ पे आपको काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे जो कि कॉपीराइट फ्री है और इनको आप अपने वीडियोस में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑडियो के साइड में आपको टाइटल्स मिल जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अगेन काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी और साथ ही टाइटल्स के टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो इन टेम्पलेट्स के अंदर इस्तेमाल हुए हुए हर एक फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, ट्रांजिशन आपको मिल जाएगी और साथ में स्टॉक फुटेजेस भी आपको मिल जाएंगे, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। इन टाइटल्स को बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी टाइमलाइन पे ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके राइट साइड में आप अगर जाएंगे तो आप टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं और उनकी पोजीशन वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। सेम वे में यहाँ पे आपको डेली ब्लॉग्स, ओपनिंग, लोगो डिस्प्ले के भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और साथ ही में काफी सारी कैटेगरीज भी है, जैसे कि फिल्म टाइटल्स, कॉल आउट टाइटल्स एक्सेट्रा। आपको कैटेगरी में प्लेन टेक्स्ट, लोअर थर्ड, सबटाइटल जैसी कैटेगरी भी मिल जाएगी और यहाँ पे स्पेशली यूट्यूब के लिए भी एक कैटेगरी दे रखी है। अब टेक्स्ट की बगल में ही आपको मिल जाएंगे ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है और साथ ही साथ आपके पास ऑडियो ट्रांजिशंस भी है, यानी कि आप ऑडियो में भी ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन को बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है 2 क्लिप्स के बीच में और ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब ट्रांजिशन के सिवाय फिल्मोरा में आपको काफी सारे यूनिक इफेक्ट्स भी मिलते हैं और यही चीज फिल्मोरा को बाकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अलग भी करती है, क्योंकि इसकी इफेक्ट्स काफी ज्यादा यूनिक है। आप खुद देख सकते हैं। और आपको इवन इफेक्ट्स की सेटिंग भी मिल जाएगी राइट हैंड साइड में, ताकि आप उसको भी एडिट कर सके। आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स, फिल्टर्स, ओवरलेस और ऑडियो इफेक्ट्स भी मिलते हैं और इसके साथ ही साथ आपको 2 एक्स्ट्रा इफेक्ट बंडल मिलते हैं जो कि फिल्मोरा ने रिसेंटली ऐड किए हैं, न्यू ब्लू एफएक्स और बोरिस एफएक्स। इन बंडल्स के अंदर काफी क्रिएटिव इफेक्ट्स हैं जो कि मैं आगे आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाते हैं जो कि आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब आई होप आपको ये ऊपर वाले सारे टैब्स तो समझ आ गए होंगे। इसके सिवाय ये बीच वाले कॉलम में आपको कस्टम टूल बार मिलता है, जिसे आप सारे टूल्स देख सकते हैं जो भी आपको अपने इंटरफेस में ऐड करने हैं या फिर हटाने हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट और क्विक स्प्लिट मोड मिलता है और इसके बगल में आपको अंडो और रीडो को बटन भी मिलता है। तो बाय चांस अगर आप कोई गलती कर दे उसे आप यहाँ से सुधार सकते हैं। आगे आपको डिलीट का एक बटन दिया गया है और कट लगाने के लिए आपको सीजर का एक आइकन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप रेशियो के अकॉर्डिंग चीजों को क्रॉप कर सकते हैं या फिर आप फ्रीली किसी भी चीज को क्रॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट को क्विकली ऐड करने के लिए एक आइकन दिया गया है और फिर आगे एक बहुत ही अच्छा आइकन दिया गया है जो कि है ड्रॉइंग टूल। आप यहाँ से कोई भी शेप चूज कर सकते हैं और उसे अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं और साइड में इसको एडिट भी कर सकते हैं और एडजस्ट करके इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। अगर आप मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं या फिर आपको मेरी जैसी एडिटिंग करनी है तो ये टूल आपके लिए खजाना है। उसके बाद नेक्स्ट आइकन से आप स्पीड से रिलेटेड हर एक फीचर को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आके आप अपनी पूरी वीडियो का कलर थीम को मैच कर सकते हैं। लाइक ये फीचर आपकी पहली क्लिप को एज अ रेफरेंस लेगा और आपने जो भी क्लिप को अभी सिलेक्ट कर रखा होगा उसका कलर उस क्लिप से मैच कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ क्रोमा की, एआई पोर्ट्रेट और स्मार्ट कटआउट जैसे और भी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं और इस आइकन से आप मोशन ट्रैकिंग या की फ्रेमिंग जैसे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस आइकन से आप अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं ताकि वो स्मूथली प्ले हो और इस आइकन के थ्रू आप अपनी टाइमलाइन में या फिर ऑडियो में स्टैम्प्स लगा सकते हैं ताकि आपको एडिटिंग में आसानी हो। यहाँ माइक वाले फीचर को ऑन करके आप अपनी वीडियो के साथ साथ ही वॉइस ओवर भी कर सकते हैं और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप सिर्फ अपने कर्सर से ही अपनी पूरी वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको इस रेड लाइन को हर जगह ड्रैग करने की जरूरत नहीं है और
और इसके बगल वाले आइकन से आप अपनी पूरी टाइमलाइन को एक साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं पे बहुत ही ज्यादा जूम इन कर दिया है या फिर आप बहुत ही ज्यादा जूम आउट हो गए हो तो आपको बस इस पे क्लिक करना है और आपकी पूरी टाइमलाइन आपके सामने शो हो जाएगी। अब फिल्मोरा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है कि आपको एडिटिंग में दिक्कत है, इसलिए इसने काफी सारे इंटरफेसेस भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका पूरा एडिटिंग इंटरफेस ही चेंज हो जाएगा। और एक खास बात जो फिल्मोरा ने ध्यान में रखी है वो ये है कि आप किसी भी चीज को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। इसका मतलब आप अपने पूरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। और बाय चांस अगर आपने बहुत ही ज्यादा मैस क्रिएट कर दिया ये सब करते करते तो आपको बस यहाँ पे आके दोबारा से डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है और सारी चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। सो नाउ अगर आप अभी से ओवरवेल्म हो गए तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स तो मेन इंटरफेस के अंदर थे, लेकिन जो मोड्स आपको बाहर मिलते हैं उनको अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बिलीव मी वो सारे मोड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि वो सारे मोड्स एआई के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले आता है इंस्टेंट मोड। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे और टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसे चूज करूं तो आपको पहले एक प्रीव्यू मिलेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो भी कुछ इस तरह की बन जाए तो मुझे बस यहाँ पे इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको जो भी क्लिप्स एडिट करनी है उन सबको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर ऑटो क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आपकी सभी क्लिप्स को इस टेम्पलेट के फॉर्मेट में लगा के एक वीडियो क्रिएट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा एडिट किया है। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है या फिर इसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारे एसेट्स दिख जाएंगे जो भी इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो बस मैं यहाँ पे जाके इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इसको चेंज कर दूंगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इवन आप लेफ्ट साइड से यहाँ से कोई भी थीम को चूज कर सकते हैं और म्यूजिक ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। और जब आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी एडिट से तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप डॉट्स पे क्लिक करके वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या उनको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है या फिर आप कोई ट्रैवल शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे आपका सारा काम सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। अब इसके बाद इंस्टेंट मोड के बगल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक डॉटेड लाइन आ जाएगी और जो भी चीज इस बॉक्स के अंदर होगी वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होगी। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना एरिया रिकॉर्ड करना है। साथ ही आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड करते करते आप अपनी कमेंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिस्टम की ऑडियो को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। कैमरा ऑन करके आप पिक्चर इन पिक्चर मोड में भी आ सकते हैं। अगर मैं अभी कैमरा ऑन कर दूंगा तो साइड में मेरी शक्ल आ जाएगी और मेरा फेस रिवील हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास एक गेमिंग चैनल है तो ये फीचर आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही सेटिंग्स में आपको और भी काफी सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब अगला मोड जो फिल्मोरा आपको दे रहा है उसके लिए आपको सेपरेटली कोई सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ सकता है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी फिल्मोरा आपको दे रहा है, टेक्स्ट टू वीडियो। आप लिटरली में यहाँ से किसी भी आर्टिकल या व्लॉग को एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उसको अपनी वीडियो में बना सकते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस मिल जाएगी। आपकी वीडियो के लिए यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स के वॉइस ओवर मिल जाएंगे और यहाँ से वीडियो की रेशियो को भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी से कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो आप यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं और जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट बना के दे देगा। अब इस मोड की लिमिट है 2000 वर्ड्स, तो यानी आप आराम से 2 मिनट की कोई भी वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ अगर मैं टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा, जिसके बाद ये एक मुझे वीडियो बना के दे देगा जिसमें ऑलरेडी सारे बी रोल्स एडिट होंगे, वॉइस ओवर होगी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा और साथ में सबटाइटल्स भी होंगे। और ये सारा काम सिर्फ एक क्लिक से। मैं एक बार आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। In 2024, making money will involve tapping into emerging trends and leveraging new opportunities. Here are 10 ways to make money and stay ahead of the game. 1. Crypto mining. Harness the potential of cryptocurrencies by mining and selling them for profit. 2. Remote tech support. Provide virtual assistance to individuals and businesses with tech-related issues. 3. Sustainable products. Create eco-friendly alternatives in response to the growing demand. अगर आप चाहें तो इसमें यूज्ड हर एक एलिमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप बड़े आराम से शॉर्ट्स बना सकते हैं और अपने शॉर्ट्स के चैनल को वायरल कर सकते हैं या फिर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वायरल कर सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ इस एआई से अमेज हो गए तो रुकिए, अभी टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग बाकी है, यानी कि आप सिर्फ वर्ड्स के थ्रू एडिट कर सकते हैं। अब इस मोड पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो वीडियो आपको एडिट करनी है उसको इम्पोर्ट कर लेना है, जिसके बाद ये आपको आपकी वीडियो की लैंग्वेज पूछेगा। आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन
इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है, बट अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो ये आपके काम की चीज है। आगे देखते रहिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आपकी पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट साइड में लिख देगा और आपकी वीडियो पे सबटाइटल्स भी लगा देगा। वीडियो डजंट मैटर कितनी लंबी हो, लेकिन ये सारा काम कुछ सेकंड्स के अंदर ही कर देगा। अब अगर आप टेक्स्ट का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करेंगे तो उस टेक्स्ट में जितनी वीडियो कवर हो रही है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर दोगे तो वीडियो से भी उतना हिस्सा डिलीट हो जाएगा। इसमें ना आपको कट लगाना पड़ा, ना आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी, ना ही आपको प्रीव्यू करना पड़ा। आपने बस टेक्स्ट के बेसिस से कट लगा दिए। और अगर आप ये डॉट्स देख रहे हैं तो ये वो पार्ट्स है जहाँ पे आप साइलेंट थे। तो अगर आपको अपनी वीडियो से सारे साइलेंट पार्ट हटाने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी वीडियो के सारे साइलेंट पार्ट डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। डजंट मैटर वीडियो कितनी लंबी क्यों ना हो। जब आप खुद को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या फिर आपका क्लाइंट खुद को रिकॉर्ड कर रहा होता है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी जगह हम रुकते हैं, बहुत बार रीटेक्स करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको इस फाइल को टाइमलाइन पे एक्सपोर्ट कर लेना है और आप देख सकते हैं कि आपके पास सबटाइटल्स भी आ गए हैं, जिसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करने पे आप सबटाइटल्स को टाइम स्टैम्प के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबटाइटल्स के लिए काफी सारे प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे काफी सारे एनिमेशन भी है जो आप अपने सबटाइटल को दे सकते हैं। सो नेक्स्ट टूल है हमारे पास साइलेंट डिटेक्शन टूल, जो कि आपकी वीडियो के साइलेंट पार्ट को डिटेक्ट करता है और उसे डिलीट वगैरह भी कर देता है, लेकिन थोड़े ज्यादा डिटेल्ड वे में। तो यहाँ पे जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करोगे तो आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स मिलेगी जहाँ पे आप वॉल्यूम के थ्रेशोल्ड को बढ़ा कम कर सकते हो, साइलेंस की मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए वो सेट कर सकते हो और सॉफ्टनिंग बफर को भी सेट कर सकते हो। जिसके बाद अगर आप एनालाइज पे क्लिक करोगे तो ये टूल वीडियो के सभी पार्ट्स पे कट लगा देगा जहाँ पे आप 2 सेकंड से ज्यादा के लिए साइलेंट रहे हो या फिर आपकी थ्रेशोल्ड कुछ 20 के आसपास रही हो। और अगर आप एक्सपोर्ट टू टाइमलाइन करोगे तो आपकी वीडियो के सारे साइलेंट पार्ट रिमूव हो चुके होंगे और यहाँ पे कट्स के साथ आपको आपकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी एडिटिंग का काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हो। साइलेंट डिटेक्शन के बाद आपको मिलता है अवतार प्रेजेंटेशन का टूल। अगर आप ये फीचर ऑन करते हैं तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और आप जो भी एक्शन करेंगे ये अवतार उसकी कॉपी करेगा। आप यहाँ पे स्लाइड्स डाल सकते हैं, पीपीटी या एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना सकते हैं। लाइक अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी कॉपी कर रहा है। अगर मैं ऐसे हाथ उठा के आप लोगों को हाय बोलूंगा तो ये भी हाय बोल देगा। अगर मैं आप लोगों को आंख मारूंगा तो ये अवतार भी ऐसा ही करेगा। और अगर मैं गोविंदा बन के थोड़ा सा स्टेप करूंगा तो ये उसको भी कॉपी कर लेगा काफी अच्छे से। आपको यहाँ से काफी सारे अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगे और इसके सिवाय आपको यहाँ पे कई सारे अवतार्स भी मिल जाएंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवतार को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और जैसा मर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है इसलिए मैं आपको डांस ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा डांस ज्यादा बुरा ना लगाओ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इंस्टेंट कटर टूल की तरफ। कई बार होता है कि एडिटिंग के टाइम आपको किसी लंबी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट चाहिए होता है, लेकिन आपको उस पूरी वीडियो को इंपोर्ट करना पड़ता है उस पार्ट के लिए। तो इस टूल पे आने के बाद आप उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर आपको जितना सेगमेंट चाहिए उतने सेगमेंट को इजिली कट आउट कर सकते हैं। और कट आउट करने के बाद उस सेगमेंट को या तो आप अपने पीसी या लैपटॉप में कहीं सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फिल्मोरा में ले जा सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। इससे आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर स्मूथली चलता रहेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा कैश फाइल नहीं बचेगी। अब इसके बाद आपको एक और कमाल का टूल मिलता है जो कि है ऑटो बीट सिंकर। अगर आप सॉन्ग एडिट्स करते हैं या फिर AMW टाइप की एडिटिंग करते हैं तो ये टूल आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा सुकून लेके आने वाला है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले किसी बैकग्राउंड म्यूजिक को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दी हुए डायल से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने बीट्स पे कट चाहिए। अगर इसे आप हाई पे रखोगे तो ये आपके लगभग हर एक बीट पे कट लगा देगा और अगर आप इसे लो पे रखोगे तो ये कुछ बीट्स पे ही कट लगाएगा। अब इसके बाद आपकी जो भी क्लिप्स है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ रैंडम बी रोल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और क्लिप्स को इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से वीडियो की लेंथ को भी डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट्स भी मिलते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एडिट में। अब ये सब करने के बाद आप जब एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड्स के बाद आपकी वीडियो बीट के अकॉर्डिंग ये सिंक कर देगा, जिसको आप डायरेक्टली फिल्मोरा में ला सकते हैं। एक बार मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस एआई ने म्यूजिक की हर एक बीट के अकॉर्डिंग मेरी क्लिप को कट करके अपलोड कर दिया है। अब मैं इसे एक बार दोबारा प्ले करके देखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मेरी एक क्लिप रिपीट हो गई है तो उसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और अपनी म्यूजिक को भी यहाँ से कट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने म्यूजिक के हर बीट पे मार्क्स भी लगा दिए हैं। तो अगर आप खुद से एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप इजिली कर सकते हैं। आपको बस हर मार्क के अकॉर्डिंग अपनी क्लिप को सेट करना है। अब ऑटो बीट सिंक के बाद आपके पास जो फीचर सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो है ऑटो रीफ्रेम। अगर आप चाहते हो कि आपकी लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो आसानी से बन जाए तो ये फीचर आपके लिए है। आप यहाँ पे किसी भी तरह के फॉर्मेट की वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 9:16 में ये वीडियो चाहिए तो मैं मोशन स्पीड को ऑटो पे रख के इसे एनालाइज पे क्लिक कर दूंगा, जिसके कुछ सेकंड्स बाद कुछ ऐसा होगा।
आपका चैनल आज नहीं तो कल डेड जरूर होगा, जिस तरह टेक्निकल गुरुजी, जुन्नू की टेक और फैक्ट टेक का हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपका चैनल डेड हो या फिर आपका चैनल ऑलरेडी डेड हो चुका है और उसे आप रिवाइव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि एक डेड चैनल होता क्या है। बेसिकली जब आपकी व्यूज आपके आप देख सकते हैं कि इसने लॉन्ग वीडियो के मेन हिस्से को 9:16 में मोशन ट्रैकिंग के थ्रू पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने फोन या लैपटॉप में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। 17 मिनट की वीडियो को इसने कुछ सेकंड में शॉर्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपको मेन इंटरफेस और होम पेज के सारे फीचर्स और मोड्स को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। डजंट मैटर आपका किस टाइप का चैनल है या फिर आपको किस टाइप की एडिटिंग चाहिए, आपके सारे काम फिल्मोरा में कुछ सेकंड्स या मिनट्स के अंदर हो सकते हैं। लेकिन आपको मेरी बात पे आंख बंद करके भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ यूनिक इफेक्ट्स बना के भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये रोलिंग इफेक्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मेन टाइमलाइन पे आना है और यहाँ क्विक टेक्स्ट को लेना है, जिसके बाद अपने टेक्स्ट की ड्यूरेशन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसका फॉन्ट और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा मेन काम। आपको सबसे पहले इससे टेक्स्ट की एक कॉपी बना लेनी है और उसे लेयर के ऊपर रख देना है कलर चेंज करके, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपका कौन सा टेक्स्ट कॉपीड है। उसके बाद नए लेयर में से आपको सारे अल्फाबेट डिलीट कर देने हैं सिवाय पहले अल्फाबेट के। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस वाले पैनल पे जाना है, जहाँ आपको Y को करीब 20 बार टाइप कर देना है और इसको वर्टिकली सेट कर देना है। मेक श्योर कि आपने कहीं पे स्पेस ना छोड़ दियो या फिर कहीं पे भी लेटर डबल ना हो। अब इसके बाद आपको यहाँ से कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस कम करनी है। मैं इसे यहाँ पे -20 रख दूंगा और फिर अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब वापस आने के बाद आपको अपने Y को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके ऐसे रखना है कि आपका लास्ट Y आपके पहली लेयर वाले Y की जगह ले ले। अब इसके बाद आपको सेम काम अगले अल्फाबेट के भी साथ करना है, लेकिन जब आप O को सेट कर रहे होंगे तो आपको इसको नीचे की साइड भेजना है, वो भी इस तरह की इसका जो पहला O है वो आपके मेन लेयर के O को कवर कर ले। अब सेम चीज हमें सारे अल्फाबेट्स के साथ करनी है और सीक्वेंस फॉलो करना है, ऊपर नीचे, जिसके बाद फाइनल पार्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। अब अगर आप चाहें तो अपने फर्स्ट लेयर को हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आपको इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है शेप मास्क और इस इफेक्ट को आपको अपनी सभी लेयर्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स की सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ से आपको इसकी हाइट को कम कर देना है, जिससे ऊपर और नीचे वाले हिस्से छुप जाएंगे। रेडियस को आपको 0 कर देना है और ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद आपको करना ये है कि आपको इफेक्ट वाली लेयर छोड़ के नीचे वाली सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और एंड होने से थोड़े पहले अपने कर्सर को वहां रख देना है। जिसके बाद राइट साइड में आपको मल्टीपल पे जाना है और यहाँ पे Y एक्सिस पे आपको की फ्रेम लगा देना है, जिससे सारे लेयर्स पे एक साथ की फ्रेम लग जाएगा। उसके बाद आपको बिगिनिंग में आना है और अपनी फर्स्ट लेयर को चूज करके राइट साइड में वीडियो में जाना है, जहाँ पे आपको फिर से की फ्रेम लगाना है और इसकी Y वाली वैल्यू को चेंज करना है और इस तरह चेंज करना है कि आपका आखिरी अल्फाबेट आपकी पुराने वाले Y की जगह ले ले। अब सेम काम आपको दूसरे अल्फाबेट्स के साथ भी करना है, लेकिन अगले अल्फाबेट में आपकी Y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि हमने O वाली लेयर को नीचे सेट किया था। अब यही काम आपको हर लेयर के साथ करना है। जो अल्फाबेट्स ऊपर की साइड है उनका Y एक्सिस नेगेटिव में होगा और जो अल्फाबेट्स नीचे की साइड है उनका Y एक्सिस पॉजिटिव में होगा। अब अगर आप इसे प्ले करके देखेंगे तो आपने कुछ इस तरह की एनिमेशन बना ली होगी। अब आपने अगर देखा तो एनिमेशन हमारी एकदम से रुक गई है और हमको इस चीज को स्मूथ करना है। तो इसके लिए आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर की फ्रेम पैनल पे आ जाना है, जहाँ पे आपको आपकी की फ्रेम्स के ग्राफ दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको नीचे वाले 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट पे क्लिक करके कर्व पे क्लिक कर देना है। अब ऐसा आपको हर एक लेयर के साथ करना है। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले की फ्रेम्स को ना छेड़े, बस आपको नीचे वाले 2 की फ्रेम्स के साथ ये काम करना है। इसके बाद आप की फ्रेम पैनल को बंद कर सकते हैं और एक बार दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन बहुत स्मूथली स्टार्ट भी हुई और बहुत स्मूथली खत्म भी हो गई। अब इसको और अच्छा करने के लिए आप कुछ और इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और हमारी टाइमलाइन में ज्यादा मैस क्रिएट ना हो, इसलिए आप इन सभी को सिलेक्ट करके एक कंपाउंड क्लिप में बना सकते हैं और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब कंपाउंड क्लिप से होता क्या है कि आपकी सारी लेयर्स मर्ज होके एक ही लेयर बन जाती है, जिससे आपकी टाइमलाइन क्लीन रहती है। अब इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में और यहाँ पे न्यू ब्लू एफएक्स में जाके स्टाइलाइजर में जाके आपको मोशन ब्लर का एक इफेक्ट मिलेगा। इसको आपको अप्लाई कर देना अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर पे, जिसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स भी राइट साइड मिल जाएगी। अब इसमें आपको डायरेक्शन को सबसे पहले 90 डिग्री कर देना है, ब्लेंड को 100 कर देना है और लेयर की स्टार्टिंग में आके ब्लर पे एक की फ्रेम लगा सकते हैं और उसे 0 कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम एक और की फ्रेम लगाएंगे और इस ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फिर थोड़ा और आगे बढ़ के एक और की फ्रेम लगा देंगे और इस बार इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे और लास्ट में आके फिर से एक की फ्रेम लगा के इसकी वैल्यू दोबारा 0 कर देंगे, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल जाएगा।
अब इसमें आप चाहे तो और भी अलग अलग इफेक्ट डाल के इसे और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं जूम आउट इफेक्ट डाल दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे ये वाला इफेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा तो इसे मैं हटा दूंगा और एक दूसरा इफेक्ट डालूंगा जिससे मुझे कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। आप हर एक इफेक्ट्स में सेटिंग्स में की फ्रेम के साथ छेड़छाड़ करके उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट तो बना लिया लेकिन बिना बैकग्राउंड के ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम मीडिया में जाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में जाके ये बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके बाद ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मुझे इसमें शैडो की कमी लग रही है तो मैं टेक्स्ट लेयर को चूज करके नीचे आऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप शैडो को ऑन कर दूंगा, जिसके बाद मैं अलग अलग शैडो ट्राई करूंगा और जो बेस्ट शैडो लगेगा उसको यहाँ पे रहने दूंगा। अब ऑल्दो आपकी एनिमेशन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट लेयर को चूज कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा अपने सारे अल्फाबेट्स वाली लेयर को खोल सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को कलर दे सकते हैं जो कि रोलिंग के साथ आपकी एनिमेशन में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ट्यूब को रेड में लिखना है तो मैं यहाँ टी वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा टी ऊपर जा रहा है या नीचे। सो इसमें टी नीचे जा रहा है तो मैं फर्स्ट टी को सिलेक्ट करके उसका कलर रेड कर दूंगा। सेम वे में मैं यू का लास्ट अल्फाबेट रेड में कर दूंगा। इससे होगा ये कि लास्ट में जो भी मेरे वर्ड्स होंगे वो सारे कलरफुल हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं मेन टाइमलाइन में आके साउंड इफेक्ट्स के साथ अपनी एनिमेशन को प्ले करूं तो वो कुछ ऐसा बन चुका होगा। अब रोलिंग एनिमेशन तो आप सीख गए, लेकिन अगर आपको अपने चैनल के लिए कुछ ऐसा क्रिएट करना है तो ये हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक 1920 इंटू 1080 की एक इमेज को इंपोर्ट कर लेना है जिसमें आपके चैनल का नाम कुछ इस तरह से लिखा होगा। आप ये बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं पिक्सल लैब में या फिर कैनवा में। अब इस इमेज को आपको अपनी टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेना है, जिसके बाद आपको इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देना है, नियरली 200। अब आपको न्यू एफएक्स में जाना है और यहाँ पे एलिमेंट्स की कैटेगरी में जाके इमेज मॉर्फर को अप्लाई कर देना है और फिर इफेक्ट्स की सेटिंग में आके आप यहाँ पे प्रीसेट्स में अलग अलग तरह के मोड्स देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें रोटेट लेफ्ट को अप्लाई कर दूंगा और इसे थोड़ा सा क्रॉप से छोटा कर दूंगा और एस्पेक्ट रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। फिर मैं लेयर की स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम दूंगा और लेयर के एंड में आके एक दोबारा से की फ्रेम दूंगा और बीच में हल्की सी मूवमेंट कर दूंगा, जिससे एक बहुत ही स्लो सा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह। इसके बाद मैं दोबारा इफेक्ट्स में जाऊंगा और स्टाइलाइजर की कैटेगरी में रोलिंग वेव्स को अपनी लेयर पे अप्लाई कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स की सेटिंग में आके आप रोलिंग वेव्स के अंदर काफी सारे अलग अलग प्रीसेट भी देख सकते हैं। तो इसमें से मुझे पॉन्ड वेव वाला इफेक्ट सबसे अच्छा लगा तो उसे मैं अप्लाई कर दूंगा और इसकी डायरेक्शन को 60 कर दूंगा, एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर आप इसमें हल्का सा साउंड इफेक्ट लगा देंगे तो फाइनली आपका कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा। अब आपने काफी सारी कार एडिट्स देखी होंगी या कुछ इस तरह के एडिट्स देखी होंगी जिसमें चीजों का कलर चेंज हो जाता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब ये समझाने के लिए मैं एक कार की क्लिप को फिल्मोरा में ले आता हूँ और उसे टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये क्लिप काफी ज्यादा लंबी है तो मैं पहले इसे छोटा कर दूंगा, जिसके बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस लेयर की कॉपी बना के इसको ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको AI टूल्स में जाना है और यहाँ पे स्मार्ट कटआउट के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आपके पास एक ब्रश होगा जिसे आपको अपनी कार को ब्रश करना है ताकि ये कटआउट हो जाए। ये काम आप जितनी डिटेल में करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहले मैं आउटलाइंस को कवर कर लेता हूँ और फिर थोड़ा सा ब्रश अंदर की तरफ मार देता हूँ, जिससे मेरी पूरी फरारी कवर हो जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा एरिया कवर हुआ है इसे हम इरेज कर लेंगे। एज फेदर और थिकनेस को अपने अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है, जिसके बाद आपको स्मार्ट कटआउट पे क्लिक करना है। अब इससे होगा ये कि ये आपके हाईलाइटेड एरिया के मोशन को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा और उसका एक कटआउट निकाल देगा। जिसके बाद अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे और अपनी नीचे वाली लेयर को हाइड कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका कटआउट रेडी हो चुका है। अब हमें इस कार का कलर निकालना है, तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में और न्यू इफेक्ट्स में फिल्टर वाली कैटेगरी के अंदर जाके सिलेक्टिव कलर को चूज कर लेंगे। जिसके बाद आपको इफेक्ट की सेटिंग में आना है और यहाँ पे फर्स्ट कलर में आपको कार की लाइट एरिया के कलर्स को कवर कर लेना है। इसके रेंज को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे अगर आप शो मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी कितनी कार कवर हो रही है। अब मैं रेंज को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आपका प्रीसेट रिसेट टू नन पे हो। मैंने ये गलती कर दी है तो मैं दोबारा से एक बार फर्स्ट कलर को सिलेक्ट करूंगा और उसकी रेंज वगैरह को एडजस्ट कर दूंगा। और इसके बाद आपको सेकंड कलर को सिलेक्ट करना है जो कि आपकी कार के डार्क एरियाज होंगे और इसका भी शो मास्क ऑन कर देना है और रेंज को बढ़ा कम करके अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे ठीक कर देना है। इसके बाद आपको शो मास्क को बंद करना है और फिर दोबारा से इफेक्ट्स में जाना है और सिलेक्टिव ह्यू इफेक्ट को ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको सोर्स कलर के अंदर कार के कलर को चूज कर लेना है और रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब अगर आप यहाँ पे ह्यू को चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का
कलर भी चेंज हो रहा है। आप अपनी क्लिप के अकॉर्डिंग सैचुरेशन और ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे हल्का सा एक इशू दिखाई दे रहा होगा, तो इसे ठीक करने के लिए मैं दोबारा से स्मार्ट कटआउट पे जाऊंगा और फेदर को थोड़ा सा कम कर दूंगा और दोबारा से इसकी ट्रैकिंग करूंगा। नाउ ओके, हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन कार के साइड में आपको ये सारे ब्लैक आउटलाइंस दिख रही होंगी। तो इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी वीडियो की सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे ब्लेंड मोड को लाइटन या स्क्रीन पे कर देना है, जिसके बाद इफेक्ट्स में जाकर आपको दोबारा से ह्यू को ठीक करना है। अब हमारी कार का कलर परफेक्टली चेंज हो गया है। अब इसके बाद आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट करके वीडियो में जाके मास्क में जाना है और एक रेक्टेंगुलर मास्क ले लेना है, जिसको आपको हल्का सा टिल्ट करना है और उसके साइज को इतना बढ़ा देना है कि वो आपकी पूरी कार को कवर कर सके। अब आपको अपनी लेयर की बिगनिंग में आना है और अपनी मास्क को नीचे छुपा के की फ्रेम लगा देना है। फिर वीडियो में आपको हल्का सा आगे बढ़ना है और एक और की फ्रेम लगा के अपने मास्क को थोड़ा सा ऊपर ले आना है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ना है और अपनी मास्क से पूरी कार को कवर कर देना है। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई होगी। इसके बाद आप ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि आपके इफेक्ट में थोड़ी सी स्मूथनेस आए। अब मैं इस एनिमेशन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इस लेयर की एक और कॉपी बना दूंगा, जिसमें मैं सारे इफेक्ट्स को हटा दूंगा और एक नया इफेक्ट डालूंगा बोरिस एफएक्स की स्टाइलाइज कैटेगरी से, जो कि होगा BCC RGB एजेस। इस इफेक्ट से आपकी कार में एक शाइनिंग इफेक्ट आ जाएगा, जिसको अगेन मैं मास्क करके अपने कलर चेंजिंग वाले की फ्रेम से मैच कर दूंगा। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसके बाद आपका कुछ फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखाई देगा। अब 2D एडिटिंग तो आपने बहुत सीख ली, लेकिन अगर आपको 3D में कुछ करना है तो उसका भी एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टॉक मीडिया में आके ग्रेडियंट में जाके एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लेना है और इसकी टाइमिंग को सेट कर लेना है। इसके बाद बैकग्राउंड को और अच्छा बनाने के लिए आप न्यू ब्लू एफएक्स में जाके सर्च कर सकते हैं ग्रिड और इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड में एक टेक्सचर सा मिल जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली 3D टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन में। इसकी लेंथ को ठीक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ये टाइटल आपको 3D इफेक्ट दे रहा है। अब यहाँ से मैं टाइटल को चेंज कर दूंगा और इसके फॉन्ट और साइज को भी एडजस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद आप यहाँ से अपने टाइटल को कोई भी प्रीसेट दे सकते हैं और अगर आप यहाँ पे 3D एनिमेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे एनिमेशन दिख जाएंगे जो कि आपके टेक्स्ट को 3D इफेक्ट दे रहे होंगे। तो अभी के लिए मैं इसे चूज कर लेता हूँ। आप एनिमेशन की ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन का भी एक ऑप्शन दिया गया है। अब अपने टेक्स्ट को और अच्छा बनाने के लिए आप इसके ऊपर कुछ इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये काफी ज्यादा प्लेन लग रहा है। इसे बेटर बनाने के लिए मैं बोरिस एफएक्स में जाऊंगा और सर्च करूंगा साइबरपंक, जिसके बाद मैं ये वाला इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दूंगा और मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इस इफेक्ट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग और इफेक्ट्स के अंदर थोड़े से की फ्रेम लगा के इसे और बेटर बना दूंगा, जिससे अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नाउ इसे फाइनल टच देने के लिए मैं आउट एनिमेशन भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा और प्रीसेट में जाके एक प्रीसेट को चूज कर लूंगा, जिसके बाद साउंड इफेक्ट्स के साथ मेरी एनिमेशन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल पे, जो कि है मास्क ट्रांजिशन। तो ये करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 क्लिप्स तो होनी ही चाहिए। अब इसमें से जो क्लिप आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले शो हो, उसको आपको फर्स्ट लेयर पे रख देना है। ध्यान में रखना मैंने फर्स्ट लेयर का है, मेन लेयर नहीं। और जो क्लिप आप बाद में शो करना चाहते हो उसको आपको मेन लेयर पे रखना है, फर्स्ट क्लिप के एंडिंग के पास। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सेकंड क्लिप की फर्स्ट फ्रेम, यानी कि जहां से आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है सेकंड क्लिप की, वहां पे आपको अपने कर्सर को रखना है और फिर मास्क में जाके कोई एक मास्क चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेन मास्क को चूज कर लूंगा। पेन मास्क के थ्रू आप काफी डिटेल में अच्छी तरीके से एक मास्क बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा मास्क क्रिएट करने के बाद आपका बाकी का एरिया ब्लैकआउट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ कैमरा वाले आइकन से एक स्नैप लेनी है, जिससे आपके मास्क की एक PNG आपके मीडिया फाइल में आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्ट मास्क पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको दोबारा एक और स्नैप लेनी है, जिससे आपके पास एक और इमेज आ जाएगी आपकी मीडिया फाइल में। इसके बाद आपको यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करके सारे मास्क को हटा देना है। अब आपको जिस भी पॉइंट से ट्रांजिशन चाहिए वहाँ पे आके आपको इस PNG को ले आना है और इसे एक लेयर ऊपर रख देना है, यानी कि 4th लेयर पे। और इस PNG की ड्यूरेशन को आपको फर्स्ट क्लिप जितना ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पहली क्लिप इस PNG के पीछे चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली अभी ट्रांजिशन बनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस इमेज की बेसिक सेटिंग्स में आ जाएंगे
और ट्रांसफॉर्म पे एक की फ्रेम लगा देंगे, जिसके बाद हम इसके साइज को इतना बड़ा कर देंगे कि हमारी फर्स्ट क्लिप पूरी तरह से विजिबल हो। इसके बाद हम इमेज के एंड पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे दोबारा से एक की फ्रेम लगा के इसकी पोजीशन और स्केल को रिसेट कर देंगे, जिससे ये इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारी ट्रांजिशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब ये की फ्रेम हमने कुछ ज्यादा ही एंड में लगा दिया था, तो इसे हम थोड़ा सा आगे ले आएंगे और यहाँ पे लगभग हमारा 50% काम हो गया है। अब हमें इस कटआउट को सेट करना है। तो इस इमेज को हम फर्स्ट क्लिप और सेकंड स्नैप के बीच में रखेंगे और ये स्नैप जहाँ से भी स्टार्ट होगा वहां तक आपकी पुरानी इमेज के सारे की फ्रेम्स खत्म हो जाने चाहिए, जिससे कि आपका टाइमलाइन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब हम इस इमेज के एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट कर देंगे। अब आपको इस इमेज की भी स्टार्टिंग पोजीशन पे आके एक की फ्रेम दे देना है और इसकी एक्स पोजीशन को चेंज करना है, जिससे कि ये छिप जाए। और उसके बाद इस इमेज की लास्ट पे आके दोबारा से एक की फ्रेम देना है और इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे इसको रीसेट कर देना है। अब हमारी ट्रांजिशन कुछ ऐसी बन जाएगी। मेक श्योर आपने मेन लेयर वाली क्लिप को सही जगह पे रखा होगा। नाउ लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि अगर एक फ्रेम का भी फर्क आएगा तो यहाँ पे आपको एक जर्क दिखाई देगा। तो मैं इसे ठीक कर लूंगा और अभी तक आपकी ट्रांजिशन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए आप इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और शैडो ऑन कर सकते हैं। और अगर आप शैडो की सेटिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो ये और भी ज्यादा बेहतर बन जाएगा और हमारी ट्रांजिशन स्मूथ हो, इसलिए आप इन दोनों इमेजेस को एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके की फ्रेम पैनल्स पे आके सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इजी इन दे सकते हैं। अब हमारी ट्रांजिशन वैसे तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसे थोड़ा सा और सिनेमैटिक बनाने के लिए आप इफेक्ट्स में जा सकते हैं और वीडियो इफेक्ट्स में आप शेक की कैटेगरी में एक्सट्रीम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और जहां से हमारी व्हील आना स्टार्ट हुई है वहां पे मैं एक और इफेक्ट दे दूंगा ग्लोइंग का, जिसकी फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा और इसकी रेंज को की फ्रेम के साथ एडजस्ट कर दूंगा। अब हमारी फाइनल एडिट कुछ ऐसी बन जाएगी। अब आई होप आपको फिल्मोरा के बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे और आपने आज कुछ नए इफेक्ट्स भी सीखे होंगे जो कि आप अपनी वीडियो में यूज करेंगे। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक फिल्मोरा डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फिल्मोरा से एडिटिंग नहीं करना चाहते और आपका हाथ कैपकट पे बैठ चुका है तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पे मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक कैपकट के अंदर सारी एडिटिंग सिखाई है।